हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे और आपका पढ़ाई अच्छा चल रहा होगा। चलिए आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे DFCCIL के रीजनिंग का क्वेश्चन जो 2016 में आया हुआ पेपर है। ये भी है 2016 में जो आया है वो भी क्वेश्चन है और प्लस में मैंने इसमें कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी डाला है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। आपको पता है कि जो मतलब एग्जाम में रीजनिंग का जो पेपर आना है ये भी आपको 12 क्वेश्चन आना है और 12 मार्क्स का भी आना है, तो इसका भी वेटेज अच्छा खासा है। तो इसीलिए आप इसको भी इंपॉर्टेंस दीजिए और ये भी पढ़िए। ऐसा नहीं कि आपको एक सब्जेक्ट पढ़ने से नहीं होगा, सभी सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए रीजनिंग का आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। आपका पहला क्वेश्चन है आज का कि श्रीमान सी उत्तर के सम्मुख बाएं छोर से 9वें कुर्सी पर बैठे हुए हैं। तो मतलब सी जो है ये बाएं छोर से, मैं इधर से बाएं छोर ले रहा हूँ, ठीक है। तो ये कितने 9वें स्थान पे बैठे हुए, कौन, तो श्रीमान सी है, ठीक है। और दाएं छोर से 17वें स्थान पे है और यही आदमी दाएं छोर से मतलब राइट से, ये लेफ्ट से था और ये राइट से कितने पे, तो 17वें स्थान पे बैठे हुए हैं। आपसे पूछा गया है तो एक पंक्ति में कुल कितने कुर्सी है, तो कितने कुर्सी है टोटल। तो देखिए इधर से ये मतलब राइट से 17वें पे है और लेफ्ट से कितने 9वें पे है। तो मतलब लेफ्ट से अगर देखें तो इनसे पहले कितने कुर्सी है, तो 8 है, ठीक है। तो आप इसमें जोड़ दीजिए, 17 प्लस में 8 कितना हो जाएगा, तो 25 हो जाएगा। तो इस लाइन में टोटल कितना कुर्सी है, तो 25 कुर्सी है। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका कि स्वरूप निर्धारित कीजिए और लुप्त संख्या भरिए। मतलब आपसे पूछ रहा है कि यहाँ पे जो खाली जगह यहाँ पे क्या भरा जाएगा। तो देखिए आप सबसे पहले बात आपको इसमें रिलेशन निकालना आना चाहिए। तो यहाँ 3 से क्या गया, 8 गया। तो आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पे गुने में 2 प्लस में 2 किया गया। उसी तरह से 8 में गुने 2 प्लस में 2 कीजिएगा तो कितना, 16 2 18 आ जाइएगा। उसी तरह से फिर 18 में गुने 2 प्लस में 2 कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 18 दूना 36 2 38 आ जाएगा। उसी तरह से 38 गुने में 2 प्लस में 2 कीजिए तो ये कितना आ जाएगा, 38 दूना कितना 76 और प्लस में कितना 2, तो ये कितना हो जाएगा 78 हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसी तरह से इसमें गुने 2 कीजिए और प्लस में 2 कीजिएगा तो आपको 158 आ जाएगा, जो आगे वाला टर्म आपको दिया हुआ है, ठीक है। समझ गए आप। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये 3 नंबर, कह रहा ए और बी एक निश्चित स्थान से चलना शुरू करते हैं, ठीक है। एक निश्चित स्थान से चलना शुरू करते हैं ए बी। ए उत्तर की ओर चलता है और 3 किलोमीटर चलने के बाद, अब हम इसको क्वेश्चन को साथ साथ बनाते भी चलते हैं। इधर थोड़ा स्पेस ले लेते ताकि अच्छे से बन पाए। देखिए हम पहले एक उत्तर दक्षिण तो ले लें, उसके बाद ही हम क्लियर बना पाएंगे ना क्वेश्चन को। देखिए ये हो गया आपका नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये हो गया ईस्ट और ये हो गया क्या, वेस्ट हो गया। चलिए देखिए ए और बी एक निश्चित स्थान से चलना शुरू करते हैं। ए उत्तर की ओर चलता है और 3 किलोमीटर चलने के बाद अपनी दाईं ओर मुड़ जाता है। 3 किलोमीटर ए है जो चला इधर और दाईं ओर मुड़ गया, दाईं ओर मुड़ जाता है और 4 किलोमीटर तय करता है। 4 किलोमीटर तय करता है, यहाँ पे दाईं ओर मुड़ जाता है। दाईं ओर मतलब क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा में 4 किलोमीटर। ये ए आ गया यहाँ तक। अब आगे देखिए बी पश्चिम की ओर चलता है और 5 किलोमीटर चलता है। पश्चिम की ओर चलता है मतलब इधर की तरफ चलता है और कितना, 5 किलोमीटर चलता है। कौन, बी। आगे पढ़िए, 5 किलोमीटर चलता है और फिर अपनी दाएं ओर मुड़ जाती है और 3 किलोमीटर चलता है। दाएं ओर मुड़ जाता है और 3 किलोमीटर, दाएं मतलब फिर से घड़ी के डायरेक्शन में यानी कि क्लॉकवाइज, तो ये 3 किलोमीटर चलता है। अब बी यहाँ पे पहुँच चुका है। अब आपसे क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चन में, तो अब ए और बी एक दूसरे से कितने दूर पे। तो देखिए अब हमें यहाँ से लेकर के यहाँ तक के डिस्टेंस निकालना है, जो मैं भी घेरा हूँ इसको, ठीक है। तो ये देखिए ये कितना दूर है, तो ये है आपका 5 किलोमीटर और ये कितना है 4 किलोमीटर। तो टोटल कितना हो जाएगा, 9 किलोमीटर हो जाएगा ना, 9 किलोमीटर। तो 9 किलोमीटर होगा तो ऑप्शन 3 हो जाएगा। अब देखिए इसमें आपको और क्या क्या पूछ सकता है क्वेश्चन, ये भी पूछ सकता है कि बी से ए किस डायरेक्शन में है, तो पूरब में होगा। बी से ए पूरब में। अगर ये पूछता कि बी ए से किस डायरेक्शन में, तब पश्चिम में है। तो मतलब ये सब क्वेश्चन भी बनता है, आप इसको भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि संख्या के समान समुच्चय को पहचानिए। देखिए जैसा ये संख्या है उसी तरह का सिमिलर कौन है इसमें, ये आपको पहचानना है, ठीक है। तो यहाँ देखिए 64 आप क्या देख रहे हैं कि 8 का स्क्वायर है, 81 9 का स्क्वायर है और 144 कितना 12 का स्क्वायर है। मतलब आप होल मिला के क्या देखिए कि तीनों जो संख्या है इसमें किसी न किसी का स्क्वायर है। तो इसमें देखिए ऐसा कौन मिला है, यहाँ पे देखिए यहाँ 14 दिखाई दे रहा है, किसी का स्क्वायर होता है क्या, नहीं ना। 68 किसी का स्क्वायर होता है क्या, नहीं ना। लेकिन यहाँ देखिए इसमें देखिए ऑप्शन नंबर 2 में यही सही हो जाएगा। ये 256 जो है 16 का स्क्वायर होता है, 324 जो है 18 का स्क्वायर होता है और 361 जो है 19 का स्क्वायर होता है। तो आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है कि तीनों के तीनों स्क्वायर है, ठीक है। ये भी ऑप्शन नहीं होगा, ए नंबर नहीं होगा। तो ऑप्शन कौन हो जाएगा, 2 सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है ये
कह रहा है गन को HVO के रूप में कूट किया जाता है। मतलब मान लीजिए आपके यहाँ से गन है GUN, इसको कूट किया जाता है किस भाषा में, तो HVO के भाषा में। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप क्या हो रहा है कि ये 7 है ये 8 है, मतलब एक प्लस यहाँ भी हो रहा है, प्लस में यहाँ भी 1 प्लस हो रहा है, प्लस में यहाँ भी 1 प्लस हो रहा है। ठीक है, तो उसी तरह से कह रहा है कि IBU को किस प्रकार कूट भाषा किया जाता है। तो मतलब देखिए IB और U कूट भाषा किया गया है, तो किस तरह से, कौन सा लेटर से ये कूट भाषा किया गया है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, H से एक ऊपर में क्या कम है, तो उसी तरह यहाँ I से एक कम होगा, तो I कितने 9 पे आता है, तो हमें यहाँ के यहाँ 8 लेना पड़ेगा। तो 8 पे क्या आता है H, इससे B से एक कम क्या हो जाएगा A, और U से एक कम क्या हो जाएगा T। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा HAT। तो ये देखिए कहाँ पे, तो HAT ऑप्शन नंबर 4 में है। ठीक है, यहाँ पे इस बात को समझना क्या था कि यहाँ पे आपको गन से ये बना के दिया था, लेकिन आपको जो आगे जो पूछ रहा है ये बना कर के ही आपको पहले दिया है, इसे बैक में पूछ रहा है। तो इस बातों को भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये पहले ही कह रहा है कि किस प्रकार कूटबद्ध किया जाता है, मतलब ये कूटबद्ध किया जो गया है किस प्रकार किया गया है, किस लेटर से किया गया, तो इससे HAT से ये किया गया था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा दोस्तों, आप लोग एक चीज़ हमें बताइएगा, आपको कौन सा भाषा में चाहिए क्वेश्चन, इंग्लिश में चाहिए या हिंदी में। मुझे लगता है काफ़ी लोग समझ पाते हैं हिंदी, काफ़ी लोग नहीं समझ पाते हैं। तो आप एक बार कमेंट करके बताइएगा आपको हिंदी में चाहिए या इंग्लिश में चाहिए, क्योंकि मुझे दोनों भाषा कंफर्टेबल है, कोई दिक्कत नहीं किसी भी भाषा में। तो आपको जिस भाषा में कंफर्टेबल रहेगा आप एक बार कमेंट में बताइएगा, मैं उसी भाषा में बताऊँगा। मुझे पहले लग रहा था कि हिंदी में बताऊँगा तो ज़्यादा लोग मतलब पढ़ेंगे, क्योंकि ज़्यादा लोग जो मतलब इधर यूपी बिहार राजस्थान इस सब में हिंदी भाषी होते हैं। ठीक है, बट मैं ऐसा देख रहा हूँ कि शायद इंग्लिश की वजह से या हिंदी की वजह से मतलब थोड़ा सा मतलब ऐसा लग रहा है मुझे कि आप लोगों से एक बार पूछना चाहिए। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा एक बार। ठीक है, चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन कर रहा है एक निश्चित कूट भाषा में नॉलेज को इतना लिखा गया है। ठीक है, तो उसी कूट भाषा में जनरल को क्या लिखा जाएगा। तो इसमें थोड़ा सा समझने की बात है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा यहाँ पर आपको ये लिख करके समझा देता हूँ ताकि आपको थोड़ा अच्छा हो जाए। रुक जाए 1 मिनट वेट कीजिए, मैं यहाँ पे थोड़ा पेज ले लेता हूँ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है कि KNOWLEDGE। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था इसीलिए मैं अलग लिखा हूँ। अब देखिए क्या इंपॉर्टेंट था, K को क्या लिखा जा रहा है 2, तो इसको 2 कैसे बनाया गया है ये आप पहले समझिए। देखिए 2 ऐसे बनाया गया है कि K कितने पे होता है 11 पे होता है, तो इस दोनों को जोड़ करके लिखा गया, 1 प्लस में 1 2 लिखा गया इस तरह से। उसी तरह से N है तो N को क्या लिखते हैं 14 नंबर पे होता है, तो 14 को आप इसको जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा 1 प्लस में 4 तब 5, तो इस तरह से लिखा गया है। तो N को कितना 5। उसी तरह से यहाँ O है तो O कितना 15 होता है, तो इसको क्या 5 प्लस में 1 6 लिखिएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए उससे W कितना 23 पे होता है, मतलब 2 3, तो ये 5 पे हो जाएगा। उसी तरह से ये हो जाएगा, तो सब इसी तरह से लिखा गया। तो हम आप क्या डायरेक्ट जनरल का ही लिख लेते हैं GENERAL। तो इसको अब हमको डायरेक्ट लेते हैं, ये तो 7 पे आता है, तो इसमें तो 2 को है ही नहीं, एक ही है, तो डायरेक्ट लिखा जाएगा। ये कितने 5 पे आता है, ये 14 है, तो मतलब इसका भी कितना हो जाएगा 5। ई है तो ये भी कितना 5 हो जाएगा। ये 18 है, मतलब कितना ऐसे लिखा था 18, तो 1 प्लस में 8, तो ये कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। ये 1 हो जाएगा, ये 12 है तो 2 1 होता है, तो इसमें कितना 3 आ जाएगा। तो आप देख लीजिए, यानी कि 75 55 913 कौन सा है 75 55 913, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा आपका। ठीक है, तो इसमें ऐसा कंसेप्ट लग रहा था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इस तरह का जब भी आपको क्वेश्चन आएगा तो आपको एक कंसेप्ट लगाना है, क्या कि पहले आपको काउंट कर लेना है। काउंट अगर करिएगा तो कितना हो जाएगा 2 4 6 8 10 12 हो गया। अगर ये 12 को लेटर हुआ उसका मतलब क्या 3 3 का 4 को सीरीज बनेगा, या 4 4 को 3 को सीरीज बनेगा। ठीक है, या 6 6 का 2 को सीरीज बनेगी, या 2 2 के 6 को सीरीज बनेगा, यही बन सकता है। ठीक है, तो हम पहले 3 3 का देख लेते हैं 4 को सीरीज। तो अगर हम 3 3 का सीरीज लेते हैं तो यहाँ ए है, अगर मैं एक और ए दे देता हूँ। ठीक है, तो क्या ये बन गया ए 3 बार। अब 3 बार देखिए बी भी अगर देखते हैं तो बी और बी 3 बार बी बन गया। अब यहाँ पे देखिए फिर से क्या आ गया 2 बार ए आ गया, लेकिन यहाँ लास्ट में देखिए तो ए बी है। इस बात से आपको एक बात पकड़ना पड़ेगा, क्या कि पहले ये 3 3 का सीरीज बन रहा था, फिर बाद में क्या 2 2 का बना, फिर 1 1 का बना। क्योंकि इस टर्म को देख करके हमें अंदाज़ा मतलब ये अनुमान लगाना पड़ेगा, या तो आप ऑप्शन फिल करके भी देख सकते क्या बन रहा है। तो हम यहाँ पर क्या देखिए कि पहले हम 3 गो ए लिए। ठीक है, उसके बाद क्या 3 गो बी, उसके बाद क्या है फिर से 2 गो ए है, फिर 2 गो बी है,
फिर उसके बाद ए बी है। मतलब हम क्या देख रहे हैं कि हर बार एक एक दोनों में से घटते जा रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पहला बार तो आपको ए आ जाएगा, फिर उसके बाद दूसरे प्लेस पे क्या बी आ जाएगा, फिर से बी आ जाएगा, और उसके बाद जो दूगो बचेगा ये भी क्या बी बी ही देगा। तो मतलब क्या आपको एक बार ए और 4 बार बी बी है। तो एक ऑप्शन कहाँ है, तो एक में है, तो ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये अलग अलग तरह से भरा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये सूटेबल हो रहा था, हो सकता है दूसरा क्वेश्चन में दूसरा कुछ सूटेबल हो। तो आपको ऐसे क्वेश्चन को सबसे पहले बात थोड़ा समझिएगा, उसके बाद आप ये काउंटिंग वाला ये सीरीज नंबर ये भी चलता है इसमें। ठीक है, उसके बाद अगर ये भी ना समझ में आए तो एक बार ऑप्शन जो आपको ज़्यादा मेजोरिटी में ऑप्शन लग रहा है, जिसमें ज़्यादा आपको फोकस जा रहा है ऑप्शन पे, उस ऑप्शन को एक बार पुट करके देख लीजिएगा, आपको अपने आप ये आंसर बन जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए यहाँ कह रहा है कि इराक बगदाद से संबंधित है, उसी तरह ऑस्ट्रिया किससे संबंधित है। इराक क्या है, बगदाद की राजधानी है, तो उसी तरह ऑस्ट्रिया क्या है, मतलब वियना की राजधानी कहाँ है, तो ऑस्ट्रिया है। तो इसी तरह से आपको ये राजधानी है। दोस्तों मैं एक बात आपको बता दूं, जो राजधानी है और करेंसी है, इसको अगर याद नहीं होता है तो कोई बात नहीं, लेकिन 4-5 बार 10 बार रीडिंग जरूर मार के जाइएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपको आने का संभावना बनता है। क्योंकि ये भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में ही पूछा गया, मैं नहीं पूछ रहा हूँ, मैं जो पूछूंगा वो 10 नंबर के बाद है। चलिए देखिए, ये लास्ट है आपका प्रीवियस ईयर, इसके बाद जो मैं कराऊंगा वो मैं खुद लेकर आया हूँ क्वेश्चन। ठीक है, देखिए यदि एक्स क्यू के मैटरनल आंटी हैं, एक्स जो है क्यू की मैटरनल आंटी, मैटरनल का मतलब समझते हैं ना कि मम्मी साइड से जो होते हैं रिलेशन वो मैटरनल होते हैं, और पापा साइड से जो रिलेशन होते हैं उसको बोलते हैं पैटर्नल। तो यहाँ पे आप देखते चलिए और बनाते चलिए। पहली बात क्या है कि क्यू एक्स जो है वो क्यू के मैटरनल आंटी हैं, एक्स क्यू के मैटरनल आंटी है, मतलब क्या मम्मी साइड से और आंटी है, मतलब ये मौसी हो गया क्यू के। ठीक है, ऐसे दिया हुआ है क्यू, तो इसका तो आप लिंक मतलब ये ऐसा बता दी कि मैटरनल आंटी है, मतलब इसका लिंक जो है पता चल गया कि लेडीज है। ठीक है, तो हम यहाँ पे पुरुष को पॉजिटिव से दिखाएंगे और महिला को नेगेटिव से दिखाएंगे, यानी कि मेल को ये हो गया और फीमेल के लिए ये, इस साइन से हम इसको दिखाएंगे इसमें। ठीक है, उसके बाद कह रहा है जेड, जेड जो है वो क्या है, जेड का पुत्र है, मतलब जो जेड का पुत्र है। यहाँ पे जो आया है किसके लिए, देखिए जब भी जो आए या हु, ये दोनों जो आता है ना, जो या हु, मतलब हिंदी में जो और इंग्लिश में हु, तो ये जस्ट बगल वाला की बात करता है, मतलब क्यू की बात कर रहा है। ठीक है, तो कह रहा है जो जेड का पुत्र है, मतलब क्यू जो है क्या है, जेड का पुत्र है, मतलब जेड का पुत्र है। तो अब ये भी पता चल गया कि ये भी क्या है, मेल है क्यू, ये इसका साइन हम पॉजिटिव दे दी। आगे पढ़िए, जेड ई का सन इन ला है, मतलब जेड जो है ई का सन इन ला है, मतलब दामाद है, तो ये भी पता चल गया, पॉजिटिव हो जाएगा। तो अब आपसे आगे पूछा जा रहा है कि एक्स ई से कैसे संबंधित है, एक्स जो है कैसे संबंधित है, तो एक्स इसका कौन हो जाएगा भाई, ये इसका दामाद है, ये क्यू जो हो जाएगा ई का नाती हो जाएगा, और ये इसके नाती का ये मौसी है, मतलब क्या हो जाएगा, ई के बेटी हो जाएगा, पुत्री। समझ गए बात। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका, अब यहाँ से जो क्वेश्चन है ये आपको मतलब टेस्ट के रूप में मैं ले रहा हूँ। ठीक है, पीछे जो था वो प्रीवियस ईयर है। देखिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि ए बी सी डी ई और एफ उत्तर की ओर एक पंक्ति में बैठे हैं, ई और एफ के बीच ए बी, ई और एफ बीच में है। ठीक है, और ए बी छोर पे बैठे हुए हैं। तो ए सी मतलब यहाँ पे पहले आप बनाते हैं, चलिए ठीक है, ताकि ज़्यादा समझ में आए। देखिए आपको ये हो गया, कितने लोग हैं, 2 4 6 लोग हैं, तो 1 2 3 4 5 और 6 लोग हो गया। अब देखिए ई एफ को बीच में बोल रहा है, तो ई और एफ ये दोनों अपने प्लेस चेंज भी कर सकता है, सिर्फ बीच में बोला तो हम ऐसे बैठा दिए। उसके बाद कह रहा है ए और बी छोड़ पर है, तो ए को आप अगर यहाँ लेते हैं तो बी को यहाँ ले लीजिएगा, अगर आप बी को यहाँ लेते हैं तो फिर ए को कहाँ लीजिएगा, यहाँ ले लीजिएगा। ठीक है, बात समझ गए, मतलब ये क्लियर नहीं किया कौन छोड़ पे है। आगे पढ़िए क्या कह रहा है, कह रहा है सी ए के ठीक बाएं ओर है, तो अगर आप ए यहाँ पे लीजिएगा तो बाएं ओर तो कोई स्थान है ही नहीं, इसका मतलब क्या हो गया कि ए यहाँ पे है और सी यहाँ पे हो गया। ठीक है, तो आपको अब क्या पता चला कि बी यहाँ पे हो जाएगा, फिक्स हो गया। तो यहाँ पे अब एक स्थान बचा है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आपके आगे क्वेश्चन में क्या पूछा है, तो बी के ठीक दाएं कौन है, तो बी यहाँ पे हो गया, इसके दाएं कौन है, मतलब इस साइड यहाँ कौन है, तो डी है, तो ऑप्शन कौन हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से आपको क्या चुनना है, भिन्न चुनना है, मतलब कौन एक डिफरेंट है। तो आप ऑप्शन 1 में देखिए, ये कितना 11 है और ये 10 है, मतलब 1 का कमी, यहाँ भी 1 का कमी, 15 से 14, यहाँ भी 1 का कमी, 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 यहाँ 1 का कमी तो है लेकिन यहाँ 2 का हो गया, तो यही हो जाएगा क्या, डिफरेंट हो जाए, क्योंकि यहाँ 17 से डायरेक्ट कहाँ 15 पे आ जा रहा है। ठीक है, समझ गया बात। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, ये क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे दिए गए कथन से कौन सा
अनुमान जो है वो निहित है, ठीक है। तो आपको कथन दिया गया मतलब स्टेटमेंट दिया गया है, ठीक है। ये क्या है कि राकेश ने 1 महीने पहले ट्रेन टिकट बुक किया। राकेश ने क्या किया, 1 महीने पहले ट्रेन टिकट बुक किया, ये कथन है, हमको इसको सही मानना है। तो अनुमान क्या है कि रेलवे टिकट 1 महीने पहले बुक किया जा सकता है। भाई बुक किया जा सकता है तभी तो राकेश ने किया बुक, तो ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दूसरा क्या है कि राकेश विमान यात्रा के स्थान पर ट्रेन यात्रा पसंद करता है। ऐसा कुछ नहीं बोला गया, तो मतलब ये गलत हो जाएगा, क्योंकि हमें कथन में क्या विमान का कोई चर्चा किया गया नहीं ना, और अनुमान में ये बताया जा रहा है, तो ये गलत हो जाएगा। अनुमान में वही सही होगा जो कथन में दिया गया है, ठीक है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा आंसर, तो केवल एक जो है निहित है, ये सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका, ये कह रहा है संबंधित अक्षर चुनने के लिए, जैसे कि यहाँ ई से ई के से 6 12 है संबंधित, उसी तरह से बी डब्ल्यू से क्या होगा। तो यहाँ ई से देखिए, ई से 6 लिखा गया, मतलब क्या, एक जोड़ा गया 11, ये 5 से 6 और उसी तरह 11 से 12 गया। तो आप यहाँ 2 से कहाँ जाइए, 3, बी कितना होता है 2 पे, तो 3 जाइए, और ये कितना होता है डब्ल्यू 23 पे होता है, तो आप आगे जाइए तो 24 हो जाएगा, ठीक है। तो 324, देखिए ऑप्शन कहाँ है, तो 2 है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी विशिष्ट कूट भाषा को, फ्लावर को आपको इतना लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में इसको क्या लिखा जाएगा। तो मैं आपको थोड़ा लिख के बताता हूँ, देखिए यहाँ पे समझिए। फ्लावर FLOWER यही है, इसको क्या लिखा जा रहा है, तो जी के बाद N के बाद R के बाद क्या लिखा जा रहा है, तो Z के बाद G और उसके बाद S। तो यहाँ आप क्या देख रहे हैं, 1 प्लस है, 2 प्लस है, यहाँ 1 प्लस है, यहाँ 2 प्लस है, यहाँ पे कितना, तो 3 प्लस है, यहाँ पे क्या दिख रहे हैं, तो 3 प्लस है, ठीक है, क्योंकि 23 से 26 आ गए। यहाँ कितना, 2 प्लस और यहाँ 1 प्लस है। तो आपको क्या दिखा कि पहले 3 गो में इधर से 1 प्लस है, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस, फिर इधर वाले 3 में भी क्या है कि इधर से 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस है। तो आपको सेम आगे वाले में भी बताना है, WARDEN वार्डन। तो आपको इधर तीनों में पहले इसमें 1 जोड़ना है, इसमें 2 और इसमें 3, फिर इधर में क्या करना है, इधर से 1 जोड़ना है, 2 जोड़ना है, 3 जोड़ना है। तो आप इधर 1 जोड़िए, तो 23 के बाद क्या हो जाता है, 24, ठीक है। इसमें 2 जोड़िए, तो ये के बाद क्या हो जाएगा, C, इसमें 3 जोड़िए, तो ये 18 आता है, तो 3 21 हो जाएगा, मतलब U हो जाएगा। अब इसमें क्या, D में 3 जोड़िए, क्योंकि यहाँ देख रहे 3 2 1 हो जाएगा, 3 जोड़िए तो कितना, 7 हो जाएगा, तो G हो जाएगा। अब इसमें 2 जोड़िए, 5 में 2 जोड़िएगा तो फिर से 7, और इसमें क्या 1 जोड़िए, तो 14 है, 1 जोड़िएगा तब 15, O हो जाएगा। तो आप देख लीजिए XCUGGO कहाँ पे है, तो XCUGGO, आप देखिए XCUGGO ऑप्शन नंबर 4 में है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, ठीक है, समझ गए आप। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए आपको यहाँ पे मतलब एक डायग्राम दिया गया है, उसके अकॉर्डिंग डायग्राम पे आपको रिप्रेजेंट किया गया है, आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है आंसर। कह रहा है कि आकृति में वृत्त यानी कि सर्कल जो है गणित को दिखाता है, तो वृत्त मतलब सर्कल जो है किसको, मैथ को शो करता है। उसके बाद कह रहा है आयत मतलब जो रेक्टेंगल है वो किसको प्रतिनिधित्व करता है, त्रिभुज को, नहीं सॉरी, रेक्टेंगल जो विज्ञान को मतलब साइंस को, ये किसको दिखाता है, साइंस, SCINC साइंस को, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे साइंस को हो गया। त्रिभुज जो है किसको, ये जोड़ को दिखाता है, जोड़ को, ठीक है। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि अक्षर का कौन सा समूह गणित जोड़ को तो दिखाता है, दोनों को प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन विज्ञान को नहीं करता है, ठीक है। तो विज्ञान आपका कौन हो गया, रेक्टेंगल, तो वो रेक्टेंगल में नहीं आना चाहिए, बाकी सर्कल में और किस में, ट्रेंगल में आना चाहिए। तो कौन सा लेटर हो जाएगा, तो F हो जाएगा, ठीक है। आपको मैं आंसर दिखा देता हूँ, देखिए आपका ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, तो 4, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन। समझ गए बात। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए क्या है कि दिए गए विकल्पों में से वर्णों का कौन सा समूह दिए गए वर्ण अनुक्रम के रिक्त स्थान पर क्रमिक रूप से रखने पर अनुक्रम को पूर्ण करता है। मतलब जब इसको हम रखते हैं यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में क्या रखें ताकि इसको एक मतलब सीक्वेंस बना दे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहली बात, यहाँ पे आप राइटिंग काउंट नहीं कीजिए, क्यों, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा लेटर आपको सिमिलर दिख रहा है, इसके मतलब कुछ ना कुछ आपको सिमिलर आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, जब आप यहाँ पे देखिएगा कि RS देख रहे हैं, तो यहाँ पे भी देखिए RS है, फिर यहाँ पे भी देखिएगा, तो अगर यहाँ पे RS तो नहीं है, लेकिन आपसे आगे वाला 2 टर्म मिल रहा है, क्या, TU, STU, यहाँ पे देखिए STU मिल रहा है,
यहाँ भी STU मिल रहा है, STU से पहले यहाँ R है, तो इसके मतलब अगर आप यहाँ पे R बैठा दीजिए तो वो सीक्वेंस बन रहा है कि नहीं, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे RS और यहाँ पे अगर आप T बैठा दे रहे हैं तो यहाँ पे देख रहे हैं जो ये पहला 4 लेटर था वही आपको अब यहाँ भी 4 लेटर मिल गया, ठीक है। और यहाँ भी देखिए, यहाँ भी आपको 4 लेटर मिल गया सेम। अब यहाँ पे देखिए RSTU, यहाँ भी आपको 4 लेटर मिल गया। लेकिन अगर 5वां लेटर की अगर आप बात कीजिएगा तो यहाँ देखिए 5वें नंबर पे, यहाँ पे देखिए, यहाँ से वही हो गया, तो 5वें नंबर पे यहाँ W है, यहाँ पे X है, लेकिन यहाँ पे अगर देखिएगा 5वें नंबर पे तो Y है, तो यहाँ पे इसी तरह से 5वें नंबर पे क्या है, Z हो जाएगा, ठीक है। तो अब आप समझ गए होइएगा। देखिए आपको तो ये 4 लेटर आपको कॉमन दिख रहा था, ठीक है, यहाँ भी दिख गया, यहाँ भी दिख गया, मतलब जहाँ जहाँ फिल इन द ब्लैंक्स है वहाँ अगर डाल रहे थे तो ये 4 लेटर किसी न किसी फॉर्म में आपको दिख रहा था, लेकिन 5वां नहीं दिख रहा था। 5वां आपको सीक्वेंस बाद में पता चला क्या, कि यहाँ W है, यहाँ X है, यहाँ Y है और यहाँ Z है। तो उसी तरह से यहाँ लिख दीजिए, यहाँ क्या हो जाएगा, Z हो जाएगा पहले, यहाँ S R और S था तो यहाँ क्या आ जाएगा, T आ जाएगा। उसी तरह से यहाँ क्या R की ज़रूरत है, R आ जाएगा। उसी तरह से यहाँ क्या R था तो S का ज़रूरत है तो S आ जाएगा। तो अब देख लीजिए ये कहाँ पे है, तो ZTRS ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है। समझ गया बात। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे आपको प्रश्न दिया गया है, ये इसमें वही बात लिखा गया कि जो कथन दिया गया है उसको कौन सा जो है वो जानकारी के लिए पर्याप्त है और कौन नहीं है, ठीक है। आपका क्वेश्चन जो है ये है कि रमेश जो है, ये क्वेश्चन है आपका, इस क्वेश्चन का आंसर आपको ढूंढना है इस दोनों कथन से। रमेश की कुल बिक्री कितनी थी, ठीक है, कुल बिक्री बताना है रमेश का। अब कथन आपका एक दिया गया है कि रमेश ने उत्पाद Z की 600 इकाई को 40 रुपये प्रति इकाई बेचा, मतलब Z का जो 6000, मतलब 600 नहीं 6000 इकाई है, इसको 40 रुपये बेचा, तो ये कितना हो जाएगा, तो 24 और 4 को 0, 1 2 3 4 को, इतना हो गया रमेश का यहाँ से, सिर्फ ए से। लेकिन सिर्फ ए से अगर हम इसको अगर सिर्फ हम सही कर दें तो ये बात आंसर को सही नहीं करेगा। कुल बिक्री पूछ रहा है, अगर कुल हो सकता है रमेश का कहीं कोई दूसरा आय हो, तो अगर हम मतलब कथन में 2 जो लिखा है कि रमेश का कोई और उत्पाद नहीं है, तो अगर इसको भी हम कंसीडर कर लेंगे कि रमेश का कोई और उत्पाद नहीं है, तभी हम सिर्फ ए से मानेंगे कि रमेश का सिर्फ इतना ही उत्पाद है। अगर हम कथन 2 को छोड़ देते हैं तो फिर हमें कथन 1 जो है ये पर्याप्त नहीं है कुल बिक्री बताने के लिए रमेश का। अब बात समझ गए ना। जैसे कि मान लीजिए आपका सरकारी नौकरी लग गया है, ठीक है, तो आपके सरकारी नौकरी से 50,000 रुपया मिलता है, ठीक है। तो हमें अगर कोई आपका इनकम पूछे तो हम बोलेंगे सरकारी नौकरी से 50,000 रुपया मिलता है, तो ये आपका पूरा इनकम थोड़ी हो गया। हम अगर साथ में ये भी लगा दें कि उनका और कोई इनकम नहीं है, तब हम ये कह सकते हैं कि उनका सिर्फ और सिर्फ 50,000 ही इनकम है, ठीक है। तो मतलब बात समझ गया ना। नहीं तो अगर ये नहीं लगाएंगे लाइन कि और उनका कोई इनकम नहीं है, तो कोई ज़रूरत थोड़ी कि सरकारी से आपका इनकम 50,000 है तो और आपका इनकम कहीं और से नहीं हो सकता, ऐसा तो नहीं है, ठीक है। तो आप बात समझ गए ना कि मतलब आपको अगर हम ये लगा रहे हैं कि सरकारी से आपका 50,000 इनकम है, तो हमें साथ में ये भी लगाएंगे और कोई इनकम नहीं है, तब हम जाकर फाइनल स्टेटमेंट दे सकते हैं कि हाँ आपका सिर्फ और सिर्फ 50,000 ही इनकम है, ऐसे, ठीक है। समझ गए बात। तो आप इसके लिए क्या हो जाएगा कि हमें दोनों कथन का ज़रूरत है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। समझ गए बात। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए आपसे इसमें पूछ रहा है निम्नलिखित संख्या अनुक्रम पर विचार करें। मतलब विचार करने में आपको पूछ रहा है कि उपरोक्त श्रृंखला में कितने ऐसे नंबर जिनके तुरंत बाद चिन्ह और ठीक पहले स्वर है। जैसे कि नंबर क्या हो जाएगा 1 2 3 4 कुछ भी हो गया नंबर, तो मान लेते 4 ऐसे नंबर जिसके तुरंत बाद यहाँ पे कह रहा है कोई साइन होना चाहिए, तो मतलब जैसे कि हैच हो गया, डॉलर हो गया, @ हो गया, कुछ भी साइन, और इससे पहले क्या होना चाहिए, तो कोई भी होना चाहिए क्या, तो मतलब स्वर वॉवेल AEIOU, इस पांचों में से कोई एगो लेटर होना चाहिए इस नंबर से पहले, ठीक है। तो आप देखिए ऐसे कहाँ कहाँ मिला, तो एगो तो आपको यहाँ मिल गया, देखिए 5, ये 5 हो गया। इसके बाद तो ये क्या हो गया कि चिन्ह हो गया, ठीक है, और इससे पहले क्या हो गया, तो एक आपको वॉवेल स्वर है। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये आई है, आई और ये 14 और @ 14 के बाद क्या है, तो एगो साइन है, मतलब चिन्ह है, तुरंत बाद चिन्ह होना चाहिए, चिन्ह और पहले क्या होना चाहिए, तो वॉवेल स्वर होना चाहिए। यहाँ आई मिल गया। उसी तरह से आप यहाँ पे देखिए जैसे कि 91 में आप देखिएगा, इसको अगर आप कंसीडर कीजिएगा तो यहाँ भी एगो यू मिल गया 91 और @ ये मिल गया। उसी तरह से एक यहाँ आपको मिल जाएगा, कहाँ पे, तो 9A और N में। ये देखिए ये एक्चुअली दूसरे देश का मुद्रा का साइन है, ठीक है, तो ये भी एक साइन ही है, चिन्ह ही है। तो मतलब ये हो गया, तो 1 2 3 4 आपका ऑप्शन कितना हो जाएगा, 4 जहाँ भी होगा वो सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन, तो 4 में ही 4 दिया गया है, तो ये आपका सही हो जाएगा। समझ गया क्वेश्चन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विपिन, ठीक है, बिंदु ए से चलना शुरू करता है और बिंदु
बी तक पहुंचता है। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा पेज लेकर के बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे पहली बात कि जब भी ये ए बी चलने फिरने वाला क्वेश्चन आ जाए डायरेक्शन के, तो आपको सबसे पहले बात क्या काम करना है कि आपको डायरेक्शन शो कर ही देना है, ताकि आपको घूमने फिरने में क्या रहेगा, आसान रहेगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, उत्तर, पश्चिम, पूरब। ठीक है, अब देखिए विपिन बिंदु ए से चलना शुरू करता है और बिंदु बी तक पहुंचने के लिए 7 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है। तो यहाँ हम मान लेते हैं यहाँ से चलना शुरू करता है ए से, ठीक है, और बी तक चलता है पूर्व की ओर और 7 किलोमीटर चलता है। आगे पढ़िए, 7 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है। उसके बाद वह बाएं मुड़ जाता है और सी तक पहुंचने के लिए 2 किलोमीटर चलता है। बाएं मतलब एंटी क्लॉकवाइज ऊपर मुड़ जाता है बाएं और सी तक पहुंचता है और कितना, 2 किलोमीटर चलता है। ये बात हो गया। आगे देखिए, उसके बाद वह वहाँ से दाएं मुड़ जाता है और डी तक पहुँचने के लिए 5 किलोमीटर, दाएं मतलब कितना, क्लॉकवाइज दाएं, और डी तक चलने के लिए कितना, 5 किलोमीटर ये चलता है। उसके बाद पढ़िए, डी से ई तक पहुँचने के लिए उत्तर की ओर 10 किलोमीटर चलता है। उत्तर की ओर घूम जाता है और 10 किलोमीटर चलता है। ई तक पहुँच गया आप, ठीक है, 10 किलोमीटर चल के। अब उसके बाद करें, उसके बाद वह दाएं मुड़ जाता है और 3 किलोमीटर चलता है। उसके बाद ये दाएं मुड़ गया और 3 किलोमीटर चलता है और एफ तक पहुंच जाता है। एफ तक ये पहुंच गया बेचारा, अपने दोस्त के पास एफ तक पहुंच गया। बी और एफ पहुंच जाता है। बी और ई के बीच न्यूनतम दूरी क्या है, बी। अब देखिए बी कहाँ पे था आपका, तो बी आपका यहाँ पे था, ए यहाँ पे था, बी यहाँ पे, सी यहाँ पे, डी यहाँ पे, ई यहाँ पे और एफ यहाँ पे। आपको पूछ रहा है क्या, तो बी और ई के बीच, तो बी और ई कहाँ पे, ई तो यहाँ पे, इसके बीच की ये दूरी आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, तो आप देखिए सबसे पहली बात इसको आप राइट एंगल ट्रायंगल बना लीजिए। देखिए ये कितना है, 5 किलो, क्योंकि ये सी 5 किलोमीटर तो ये भी 5 होगा, और ये ऊपर कितना हो जाएगा, तो 2 यहाँ गए थे और 10 यहाँ, तो ये 12 हो जाएगा। तो यही तो हो गया हाइपोटेनस। आपको ऐसा नहीं दिख रहा है, ये यहाँ पे देखिए यही दिख रहा है ना, यहाँ पे हो गया बी, और ये आपका एक्चुअली यहाँ पे कुछ नहीं है, लेकिन ये यहाँ से आया था, हम इसको डायरेक्ट यहाँ पे ले लिए, और यहाँ पे आपको क्या हो गया, तो ई हो गया, और ये 12 हो गया, ये 5 हो गया, तो ये कितना, 13 हो जाएगा। 13 किलोमीटर ये हो जाएगा, ये डिस्टेंस आपका 13 किलोमीटर हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, 13 किलोमीटर, ऑप्शन 1 हो जाएगा। बात समझ गए क्वेश्चन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए, ये क्वेश्चन है, कह रहा है कि रीता की एक बहन मानसी है। रीता की एक बहन है, लिखते ही चलिए साथ साथ, ठीक है, रीता है, रीता, उसकी एक बहन है, कौन, मानसी, मानसी है, ठीक है, मानसी यहाँ लिख दी। अब रीता मनीषा की बेटी है। रीता जो है, अब ये रीता जो है आपको पता चल गया कि मतलब क्या बोलते हैं कि फीमेल है, तो इसको आप साइन लगा लीजिए, मतलब नेगेटिव साइन लगा लीजिए। तो ये क्या है कि बेटी है, किसके, मनीषा के, मनीषा के। ये मैं इसलिए नाम यहाँ पे लिखा हूँ पूरा, क्योंकि मनीषा और यहाँ पे क्या बोलते हैं कि मानसी, दोनों सेम लगता है, इसीलिए हम यहाँ नाम लिख दिया, यहाँ मनीषा एसेंच हो गया यहाँ पे, ठीक है, मनीषा। और आप आगे पढ़िए क्या दिया है कि लालजी मनीषा के मतलब पिता है। लालजी जो है मनीषा के पिता है, लालजी जो है मनीषा के पिता है। तो ये भी हो गया क्या, मतलब पुरुष हो गए, मतलब मेल हो गए, तो पॉजिटिव हो गए, ठीक है। ये देखिए अब यहाँ पे आपको सब का मतलब जो लिंग है वो पता नहीं चला है, किसका किसका पता चल गया, तो रीता का पता चल गया, ठीक है, और मानसी का पता चल गया, रीता का पता चल गया, और लालजी का पता चल गया। लेकिन यहाँ पे जो मनीष है, मनीषा नहीं, मनीष है, इसके बारे में आपको कुछ नहीं पता चल रहा है कि ये लड़का है या लड़की। आप ऐसे नाम से नहीं जाना है कि मनीष हमारे घर के बगल में वो लड़का है, ऐसा नहीं जाना है, ये लड़का लड़की कुछ भी हो सकता है। तो आप अब इसका आंसर दीजिए आगे क्या है। तो पूछ रहा है आपको कि लालजी का मनीषा यानी कि लालजी का मानसी से क्या संबंध है। तो मानसी यहाँ पे है, देखिए मानसी यही है, तो क्या संबंध है। तो पहली बात, अगर ये मान लीजिए कि लालजी के अगर बेटा होगा, तो ये बेटा के बेटी है, तो मतलब कौन हो जाएंगे, तो लालजी कौन हो जाएंगे, तो दादा हो जाएंगे। जब ये लालजी के बेटा होंगे, कौन, मनीष अगर बेटा होंगे, तो ये लालजी कौन हो जाएंगे, दादा हो जाएंगे, किसके, मानसी के। बात समझ गए, दादा। लेकिन अगर ये इसके बेटी होंगे, मतलब लालजी के अगर जो यानी कि मनीष जो है ये बेटी होंगे, मतलब अगर मान लीजिए कि फीमेल होगी, तब क्या हो जाएगा, ये नाना हो जाएंगे, ठीक है, नाना। बात समझ गए आप। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, 1। मैं एक बार और जल्दी में रिपीट कर देता हूँ, देख लीजिए। इसमें दिया था क्या कि मानसी जो है किसका बहन है, तो रीता के, और रीता क्या है, तो मनीष के बेटी है, ये बात है। और मनीष क्या है, तो लालजी के, मतलब क्या है, लालजी के मतलब मनीष जो है, मतलब लालजी जो है मनीष के
पिता है। तो इसके बारे में तो नहीं पता हो गया कि क्या है, मतलब क्योंकि आप डायरेक्ट ये नहीं बोल सकते हैं कि मतलब ये बेटा या बेटी, कुछ भी नहीं बोल सकते। तो यहाँ पे इसीलिए ऑप्शन ऐसे दिया गया, दादा या नाना दोनों करके दिया गया है। तो आप यहाँ से समझ लीजिए कि ये क्या हो जाएंगे, अगर ये इसके पापा होंगे तो क्या हो जाएंगे, दादा। लेकिन अगर इसके पापा नहीं होंगे तो फिर कौन हो जाएंगे, मतलब फिर तो नाना हो जाएंगे। ठीक है, अगर ये बेटा होंगे तो दादा और बेटी होंगे तो नाना। समझ गए बात। ठीक है, तो आज का इतना ही क्वेश्चन था टोटल दोस्तों। ठीक है, तो आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा, अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा। लेकिन एक बात आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको कौन से लैंग्वेज में चाहिए, इंग्लिश में चाहिए पेपर सॉल्यूशन या हिंदी में चाहिए। ठीक है, अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ओके बाय, जय हिंद।